बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 4.4 एक्सरसाइज। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.1 बिल्कुल उसी जैसी 4.4 है। क्यों कि हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और अपनी जो प्रकार होती है, कंपास जिसको बोलते हैं, पैमाना होता है, स्केल उसको बोलते हैं, और प्रोट्रैक्टर होता है जिसको डी बोलते हैं, उसकी मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स बना रहे हैं। ख़ास तौर पे ट्रायंगल स्टार्ट हुई है 4.3 से, हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आज भी 4.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमने कुछ ट्रायंगल्स ड्रा करनी है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड अ रूलर। यानी एक पैमाने और प्रकार की मदद से ये 4 ट्रायंगल आपने बनानी है। पहली ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 एंगल बनाने हैं, एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का, और एक लेंथ है जो बेस है 6.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान काम है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको बता देता हूँ। ये ऐसे हम एक लाइन लगाएंगे जो कि 6.5 सेंटीमीटर की होगी। इसके किनारों को कोई भी नाम दे दें, ABC का, XYZ का, आपकी मर्ज़ी है, LMN का, STU का, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी नाम दे दे। इसको A और B का नाम देंगे। फिर इसके ये जो दो ये वाले कोने हैं A और B, इसके ऊपर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एक साइड के ऊपर 30 डिग्री, दूसरे के ऊपर 45 डिग्री। जब भी प्रकार की मदद से एंगल बनाए जाते हैं, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि 15 के मल्टीपल जो होते हैं, 15 के मल्टीपल, वो बनाए जा सकते हैं। मतलब 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये जो एंगल्स हैं 15 के मल्टीपल, ये हम बना सकते हैं प्रकार की मदद से। तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने कोने के ऊपर प्रकार की नोक रखनी होती है, फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल लगाना होता है। अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोल लें, लेकिन ये है कि जितनी एक दफ़ा खोल लें उसको उतना ही खोले रखना है। फिर इसके ऊपर कट लगाएं, यहाँ पे नोक रखें, यहाँ पे कट लगाएं। ये 60 डिग्री का एक कट होता है पहला। फिर आप यहाँ पे नोक रखें, उतनी ही प्रकार खुली आगे कट लगा दें, तो ये 120 डिग्री का कट होता है दूसरे वाला। फिर मज़ीद आगे जितने भी एंगल बनाने हों वो इनसे ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने 30 डिग्री का बनाना है, तो 30 का डबल कर लें। 30 का डबल होता है जनाब 60। 60 को हाफ कर लें। मतलब ये कि 60 डिग्री और जो 0 डिग्री है, इन दोनों का जो हाफ होगा वो 30 डिग्री होगा। हाफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे नोक रखें, प्रकार अपनी मर्जी से खुली है, इस तरह कट लगा दें। फिर इधर नोक रखें, वही प्रकार खुली है, इधर कट लगा दें। तो ये 60 और 0 डिग्री का हाफ हो गया ये। फिर इसको जब ऐसे इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये एक साइड ए से लेके ऐसे एक रे बना दें, ये जा रही है। और बी के ऊपर एंगल कितना बनाएं, फिर ये 30 का तो हमने बना लिया, ए के ऊपर, बी के ऊपर 45 का बना दें। तो 45 कैसे बनेगा, 45 डायरेक्ट नहीं बन सकता। सबसे पहले तो हम सेमी सर्कल लगाएंगे, फिर ये कट लगाएंगे। ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। अब जो 45 होता है इसका 2 टाइम लेना, 45 को डबल करें तो 45 होता है 90। अब 90 और 0 को हाफ, 90 को हाफ करना, तो पहले 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो इधर 60 डिग्री के ऊपर ऐसे रखें और फिर इधर 120 के ऊपर रखें, यूँ कट लगाएं, तो ये स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री होती है। लेकिन हमें 45 चाहिए। 90 और 0 का हाफ कर लेंगे ऐसे, फिर इनको मिला देंगे, तो ये जो फाइनल ये स्ट्रक्चर बन गई है, ये वो ट्रायंगल है जो रिक्वायर थी हमें। ये थोड़ा रफ वर्क था, अब नीट एंड क्लीन हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि मेरे पास मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं उन्हें पता होगा कि क्यों मैं ये फ़ोटो पेस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे पास प्रकार है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़ नहीं कर सकता।
दैट्स वाई मैंने इसको साइड पे सॉल्व किया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको समझा देता हूँ। ये 6.5 सेंटीमीटर की बेस लगा दी, फिर इसके ऊपर सेमी सर्कल लगाया 60 डिग्री कट वाला और 120 कट वाला। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर भी हमने 60 और 120 का कट लगा दिया। अब बनाना है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि बाद में उसको हाफ कर लेंगे। ये 90 का कैसे बनता है कि 60 के ऊपर आप प्रकार रखें, उसको ऐसे खोल के या नोक रखेंगे या पेंसिल रखेंगे, ऐसे कट लगाएंगे आप आर्क। फिर इसी तरह 120 के ऊपर आप नोक रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया आर्क्स ने, वहाँ पे आप उसको सेंटर से मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 का तो हमें यहाँ नहीं चाहिए था, बट ये 90 का हाफ तो चाहिए ना। तो 90 का हाफ कैसे लेंगे, इसके ऊपर आप नोक रखें प्रकार की, ठीक है। प्रकार की नोक यहाँ रख के इधर कट लगाएं और फिर ज़ीरो के ऊपर रख के इधर कट लगाएं, ठीक है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो इसका हाफ होगा, मतलब 45 डिग्री होगी। 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इसलिए बनाया गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसका हाफ कर दिया मैंने। कैसे हाफ किया है बता दिया आपको कि 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे नोक और एक आर्क लगाएंगे, और ज़ीरो के ऊपर रखेंगे एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पे दोनों ने कट किया है उसको सेंटर से मिला देंगे, तो ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। ये 45 का हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब 30 की बारी है, तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे आ जाएं। सेमी सर्कल लगा हुआ है, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। अब 60 का हाफ होता है 30, तो यहाँ पे आप नोक रखें और यूं एक आर्क लगा दें, यहाँ पे नोक रखें यूं आर्क लगा दें, तो ये 60 और ज़ीरो का जो हाफ है ये हो गया। इसको ऐसे मिला देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये देखें स्टेप नंबर 4, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा है कि इसके अंदर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे बनाया वो मैंने बता दिया। 60 को हाफ किया, इधर से ज़ीरो को, 60 और ज़ीरो दोनों को हाफ किया, तो ये कट बना। ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसको सेंटर से मिला दिया जो कि वाई पॉइंट से आ रहा है। तो ऐसे जाते जाते ये जो एक्स वाली रेज आ रही थी ऐसे, इसको नाम दे दें आप एक्स टी। एक्स टी रे के ऊपर ये जेड पॉइंट के ऊपर जाके जनाब इसको टच कर रहा है, तो ये बन गई एक्स वाई और फिर ये जी। ये ट्रायंगल रिक्वायर्ड थी हमें, ये वाली ट्रायंगल ऐसे। ये ट्रायंगल फाइनल, बाकी सारा रफ वर्क है। ये आपको आपने रेज नहीं करना, नज़र आना चाहिए कि आपने जो प्रोसीजर है वो कैसे किया है, यानी वर्किंग स्टेप्स तमाम नज़र आने चाहिए। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमको चाहिए 45 डिग्री और 90 डिग्री। अभी पिछला क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 था उसके अंदर हमने 90 का एंगल भी ड्रॉ किया है और 45 का भी किया है, ठीक है। बहुत इजी हैं सारे पार्ट्स, और बेस जो है 5.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने 45.4 सेंटीमीटर की एक जो लाइन सेगमेंट है वो लगाई है। उसका नाम क्या रखा है, एक साइड का नाम ए और दूसरी साइड का नाम बी। तो लाइन सेगमेंट बन गया ए बी 5.4 सेंटीमीटर का। अब इसके ऊपर भी सेमी सर्कल लगाएंगे। ये जिस साइड से ऐसे हम लाइन वाली साइड होती है ना, ये वाली लाइन सेगमेंट वाली, वहाँ से एंगल स्टार्ट करना है। यहाँ पे 60 आएगा पहला कट, दूसरा कट 120 आएगा। अब हमें चाहिए 45 और 90 डिग्री। एक एंगल इस साइड पे हम बना लेंगे सेमी सर्कल, और ये लाइन वाली साइड से 60 पहला कट, दूसरा कट 120 का होगा। स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या किया है, 120 और 60 इन दोनों का हाफ, हाफ कैसे निकलता होता है, इन दोनों को ऐड कर दें और फिर ऐड करने के बाद दो पे डिवाइड कर दें, तो ये हाफ हो जाया करता है 180 डिग्री, और इसके ऊपर दो से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री है। यानी 60 डिग्री के ऊपर आप नोक रखेंगे और ये आर्क लगा दी, और 120 के ऊपर रखेंगे तो ये आर्क लगा दी, तो इन दोनों का हाफ हो गया ये वाला। अब इस हाफ को आप इधर मिला दें, तो ये बन गया जनाब एक रे बन गई। ए बी
इसको कोई भी नाम टी कह लें, ए टी एक रेज आ रही है जनाब 90 डिग्री की। तो ये 90 डिग्री ही हमें चाहिए था, तो हम इसको सॉलिड लाइन बना लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा एंगल हमें चाहिए 45 का। अब 45 का डायरेक्ट तो बन नहीं सकता, पहले 90 का बनाएंगे, बिल्कुल इधर ऐसे रख के, ऐसे इसको इससे मिला देंगे 90, फिर 90 का जो हाफ होगा वो इधर ऐसे बनेगा। कैसे? नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। स्टेप नंबर 3 आ गया। ठीक है। स्टेप नंबर 3 के अंदर अब हम 45 का एंगल बना रहे हैं। सबसे पहले 90 का बनाएंगे, उसके लिए 60 और 120 दोनों को हाफ कर दिया। तो ये जो लाइन आपको डॉटेड नज़र आ रही है ये 90 डिग्री है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रही है। अब इसको हाफ करना है, तो इसके ऊपर नोक रखें, ये आर्क लगा दें। तो इस ज़ीरो के ऊपर नोक रखें, ये आर्क लगा दें। जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है उसको 20 पॉइंट से मिलाएंगे जब, तो ये ऐसे एक ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। ये फाइनल स्टेप, हमारी फाइनल जो डायग्राम थी वो ड्रा हो चुकी है। 4 स्टेप्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है। 5.4 सेंटीमीटर की बेस आ गई। ए के ऊपर एंगल हमने बनाया 90 डिग्री का और बी के ऊपर एंगल बनाया 45 डिग्री का। जैसे ही इनको आगे बढ़ाया इन रेस को, तो एक दूसरे को क्रॉस कर गई पॉइंट सी के ऊपर। तो ट्राइंगल कंप्लीट होगी ए बी सी। तमाम ये जो गिवन डाटा था हम इसके अंदर ड्रॉ कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में जाते हैं। तो यहाँ हमें 30 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री बनाना है एक कोने पे, और 4.8 सेंटीमीटर की बेस रखनी है। सो सिंपल, 4.8 सेंटीमीटर की बेस आ गई जनाब, और एक साइड पे एंगल हमने बनाना है 30 और दूसरी साइड पे 120। तो ये देखिए ये कट लगा हुआ है 60 का, ये 120 का। तो 120 तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा हमें मिल गया। इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे रे की फॉर्म में, एक एंगल तो ड्रॉ हो गया। दूसरा 30 बनाना है, 30 इस 60 का हाफ होता है। ठीक है। इस साइड पे बनाना है, हाफ लेने के लिए प्रकार खोलें अपनी मर्जी से, आर्क लगा दें, फिर इधर रख के ऐसे आर्क लगा दें, इनको ऐसे मिला दें। जहाँ पे जाके ये दोनों मिलेंगी वो ट्राइंगल होगी। कैसे? देखिए नेक्स्ट स्टेप, 120 का एंगल ड्रा हो गया पार्ट स्टेप नंबर 2 के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल बनाया हमने, इस एक पॉइंट के ऊपर 60 का हाफ किया और इनको ऐसे मिलाया, तो ये पॉइंट सी के ऊपर जाके इस रे के साथ मिल गया। तो ये ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पे मौजूद है। 3 स्टेप्स के अंदर हमने ये तमाम जो डायग्राम थी ये बना ली। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4 में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में वही 45 हमने यहाँ भी बनाया, 45 डिग्री यहाँ भी बनाया, यहाँ एक दफ़ा फिर से बनाना है, फिर है 60 डिग्री एंगल साथ में। बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये जो बेस है 3.6 सेंटीमीटर ये ड्रॉ कर दी, और इसका नाम क्या रखा है इस लाइन सेगमेंट का, ए बी। फिर सेमी सर्कल लगाया 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 60 का, 120 डिग्री का, दोनों साइड्स पे। एक साइड में हम 45 का एंगल ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड पे 60 का। 60 का तो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है। सिर्फ 45 के लिए हमें बनाना पड़ेगा 90 का एंगल पहले। ये देखें, ये जो पहला कट था ये 60 का था, तो ए के ऊपर हम 60 का एंगल बना रहे हैं। ऐसे एक आर्क, ये जो सॉरी रे होती है ये बना दी। इस रे का नाम आप रख लें ए एक्स। ए एक्स रे बन गई। ठीक हो गया। तो ये जनाब 60 का एंगल ऑलरेडी हमें मिल रहा था, तो इसी को ही बढ़ा दिया आगे, तो 60 का एंगल बन चुका है। अब इस साइड पे 45 का बनाना है। 45 का डायरेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि 90 का हाफ करना होता है। तो 90 पहले बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, 120 के ऊपर रख के ऐसे कट लगाया, फिर 60 के ऊपर रख के ऐसे एक आर्क लगाई, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया है उसको सेंटर से मिला दें, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है। जब 90 बन जाएगा, फिर 90 का और ज़ीरो का हाफ लेंगे हम। कैसे? इसके ऊपर नोक रखेंगे, खुद से प्रकार खोल लें जितनी मर्जी। जब एक दफ़ा खोल ली फिर दूसरी दफ़ा भी वही यूज़ करनी है। ऐसे इधर रख के जहाँ पे कट किया उसको बी से मिला दें। तो ये अगले स्टेप के अंदर यही काम किया हुआ है। स्टेप नंबर 3 के अंदर एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 45 का एंगल डायरेक्ट नहीं बन सकता, उसके लिए पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है। ये 90 का एंगल बना लिया। फिर जब 90 का एंगल मिल गया, इसके ऊपर नोक रखी प्रकार की, ये आर्क लगा दी,
ज़ीरो के ऊपर नोक रखी, ये आर्क लगा दी। दोनों ने जहाँ कट किया वहाँ से आप फिर ऐसे एक रे निकालेंगे। वो जाते जाते जो ए एक्स थी ना, ये पहले वाली रे, उसको पॉइंट सी के ऊपर कट करेगी। जहाँ कट किया वो हमारा फाइनल पॉइंट है। ये ट्रायंगल बन गई ए बी और सी, ये वाली ट्रायंगल, ये फाइनल रिजल्टेंट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे जनाब चार पार्ट थे कि जिसके अंदर दो एंगल और एक बेस दी गई थी एक साइड, उसको कंस्ट्रक्ट करना था अपने पैमाने और प्रकार की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है, बट वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स बराबर हों। ठीक है, दो अतराफ बराबर हों, दो साइड्स उनकी लेंथ बराबर हो। जब दो साइड्स की लेंथ बराबर होगी तो उनके दो एंगल भी फिर बराबर होंगे। तो ये हमने दो साइड्स बराबर वाली एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रा करनी है। कैसे? द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। जैसे प्रीवियस चार पार्ट्स के अंदर हमने बेस ड्रा की ना, तो ये देखें, ये बेस 8 सेंटीमीटर की मैंने ड्रा कर दी। और इसका नाम क्या रखा सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का, एक्स वाई नाम रखा। एक्स के ऊपर एक एंगल बनाना है और एक एंगल हमने बनाना है वाई के ऊपर। ये तो हमेशा से लगा करेगा ना, सेमी सर्कल 60 का, 120 का, इधर भी 60 और 120 डिग्री का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड द टू एंगल्स, जो दो एंगल हैं बराबर, ऑन द बेस आर ऑफ मेयर 45 डिग्री। दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। यानी यहाँ भी हमने एक्स के ऊपर भी 45 डिग्री बनाना है, वाई के ऊपर भी 45 बनाना है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हम चार पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, उनमें एक बात जो काबिल ज़िक्र थी वो ये थी कि 45 का एंगल डायरेक्ट नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करते हैं, पहले 90 का एंगल बनाते हैं। और 90 के लिए क्या करते हैं, इस 60 और 120 का हाफ करते हैं ऐसे, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये 90 डिग्री बन गया। फिर इधर भी 90 डिग्री बनाएंगे, इसको ऐसे मिला दें। ये जनाब दो रेज ऊपर की तरफ निकल रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं एक्स और वाई के ऊपर। ठीक हो गया। दो स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल बना रही है जो कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन 45 तक पहुंचने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया इधर भी और दूसरी साइड पे भी। अब इन दोनों का हाफ करना है, ज़ीरो के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर रख के ऐसे एक आर्क लगा लें, और फिर इधर 90 डिग्री के ऊपर रख के ऐसे एक आर्क लगा लें। तो ये जो एंगल बनेगा ये फाइनल, ये 45 डिग्री है। ठीक हो गया। सिमिलरली ये 90 डिग्री हमने बना ली है, तो इसका हाफ करेंगे, 90 के ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर इधर रखेंगे ऐसे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पे। लेट्स सी, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। इसके अंदर हमने क्या किया है कि दोनों साइड पे 45 डिग्री के एंगल बना दिए हैं। इधर भी 45 का एंगल ड्रा हो गया, इधर भी 45 का एंगल ड्रा होगा। कैसे हुआ ये मैंने यहाँ आपको बता दिया। और जो फाइनल हमें मिली ट्रायंगल वो कौन सी है, एक्स वाई और जी, ये हमें ट्रायंगल मिल चुकी है। तो यही हमारा जो फाइनल इसका आंसर है या डायग्राम है वो यही है, एक्स वाई जी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं, या आइसोसेल्स के अलावा कोई भी बेस दी गई हो और साथ में दो एंगल दिए गए हों तो उनको कैसे ड्रा करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास टीचर के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदार जो आपके हम उम्र हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।